लीला एक साधारण जीवन जीती थी। उसके दिन शांत और एक जैसे थे। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती और अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करती। चमेली की खुशबू हवा में तैरती रहती। जिंदगी ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, उसे अकेला छोड़ दिया था। लीला एक दर्जी का काम करती थी। उसकी उंगलियां बहुत कुशल थीं, तरह तरह के रंगीन कपड़े सिलती थीं। साड़ी, कुर्ते और दुपट्टे उसके हाथों में जान पाते थे, लेकिन उसका दिल कुछ और चाहता था, कुछ जादुई। एक शाम घर लौटते समय लीला ने कुछ अजीब देखा। उसके घर के पीछे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। उत्सुकतावश वह सावधानी से आगे बढ़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहां उसके पुराने आम के पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी थी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके पंख इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमक रहे थे। उसकी आंखें हजारों तारों की तरह जगमगा रही थीं। लीला हाँफ उठी। क्या यह सच हो सकता है? चिड़िया ने अपना सिर घुमाया। उसकी निगाहें लीला से मिली। लीला पर शांति की लहर दौड़ गई। उसने उस प्राणी के साथ एक अटूट रिश्ता महसूस किया। चिड़िया फुदक कर लीला के फैले हुए हाथ पर आ बैठी। यह गर्म और आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। जैसे ही लीला ने उसे देखा, वह अपने दिल में जान गई कि यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस जादुई चिड़िया, जिसका नाम लीला ने किरा रखा था, में असाधारण क्षमताएं थीं। किरा लीला की बातें समझ सकती थी और यहाँ तक कि धीमी आवाज में चहचहाकर और अपनी चोंच से आवाज निकालकर जवाब भी दे सकती थी। यह सबसे सुंदर धुनें बना सकती थी। लीला की भावनाओं के साथ किरा के पंख झिलमिलाते और रंग बदलते थे। जब लीला खुश होती थी तो किरा के पंख चमकीले रंगों से चमकते थे। जब उदासी छाने लगती तो लीला के मूड को दर्शाते हुए किरा के पंख मंद पड़ जाते थे। लेकिन किरा का सबसे अनोखा तोहफा था उसे ठीक करने की क्षमता। किरा के पंख का एक कोमल स्पर्श लीला के दर्द को दूर कर सकता था, जिससे वह तरोताजा और कायाकल्प महसूस करती थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। लीला और किरा अभिन्न मित्र बन गए। जब लीला काम करती थी तो किरा अक्सर उसके कंधे पर बैठ जाती थी। उसकी उपस्थिति आराम और खुशी का एक अटूट स्रोत थी। लीला अपनी उम्मीदें और सपने किरा के साथ साझा करती थी। चिड़िया पर भरोसा करती थी जैसे वह एक प्यारी दोस्त होती। किरा धैर्यपूर्वक सुनती। उसकी चमकदार आंखें लीला की हर भावना को दर्शाती थीं। लीला अब खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। पड़ोस के बच्चे किरा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे लीला के घर के आसपास इकट्ठा हो जाते, उस जादुई चिड़िया की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते। किरा अपने चंचल स्वभाव के साथ उनके जीवन में भी हंसी और खुशी ले आई। किरा की मौजूदगी ने लीला की नीरस जिंदगी में रंग भर दिए। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। जादुई चिड़िया ने लीला के दिनों को खुशी और कौतूहल से भर दिया। हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता था और लीला को ऐसा लगता था जैसे वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर रही हो। लीला का छोटा सा बगीचा एक अभयारण्य बन गया, जो बच्चों की हंसी और किरा के गीतों की मीठी धुनों से भर गया। बच्चे भी उस जादुई चिड़िया के साथ खेलते और उसकी मधुर आवाज का आनंद लेते। लीला को जीवन के प्रति एक नया उत्साह मिला। वह अब हर पल को जीने लगी थी और उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। वह हर सुबह अपने दिल में एक गीत के साथ उठती थी, दिन का स्वागत करने और अपने जादुई साथी के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहती थी। उसकी सुबह अब पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा हो गई थी। किरा ने लीला के एक ऐसे हिस्से को जगाया था जिसे उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए खो चुका है। उसकी आत्मा में एक नई उमंग और ताजगी आ गई थी। जादुई चिड़िया किरा की बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उस चमत्कारी प्राणी के बारे में जानने को उत्सुक था, जिसने लीला के जीवन को बदल दिया था। लोग दूर दूर से आते थे, उस प्राणी की एक झलक पाने की उम्मीद में, जिसने लीला के जीवन में इतनी खुशी भरी थी। गांव में एक नई हलचल और उत्साह का माहौल बन गया था और हर कोई उस जादुई चिड़िया को देखने के लिए बेताब था। किरा का उपचार स्पर्श पूरे देश में जाना जाने लगा। बीमारी और निराशा से घिरे लोग किरा से मदद की गुहार लगाते हुए लीला के दरवाजे पर आते थे। लीला ने किरा को अपने साथ रखते हुए उन सभी को आराम और सांत्वना दी जो इसे चाहते थे। एक छोटा लड़का जो एक दुर्घटना में अपाहिज हो गया था, को किरा के कोमल स्पर्श में आशा मिली। हर गुजरते दिन के साथ लड़के की ताकत लौट आई
उसकी हंसी लीला के बगीचे में एक भूली हुई धुन की तरह गूंज उठी। एक बुजुर्ग महिला जिसका दिल दुख से भारी था को किरा की सुखदायक उपस्थिति में सांत्वना मिली। किरा के गीतों ने उसकी परेशान आत्मा को शांति दी, उसे उस सुंदरता की याद दिलाई जो अभी भी दुनिया में मौजूद थी। लीला, जो कभी एक अकेली व्यक्ति थी, अपने जीवन में एक गहरे खालीपन का अनुभव कर रही थी, लेकिन समय के साथ उसने खुद को एक जीवंत समुदाय के केंद्र में पाया। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हुआ। वह आशा की किरण बन गई थी जो हर किसी के जीवन में रोशनी भर रही थी। उसकी बातें और उसके कार्य दोनों ही प्रेरणादायक थे। उसका जीवन दोस्ती और प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। उसने अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध बनाए। जादुई चिड़िया ने न केवल लीला की शारीरिक बीमारियों को ठीक किया था, बल्कि उसकी टूटी हुई आत्मा को भी ठीक किया था। ये चिड़िया उसके जीवन में एक चमत्कार की तरह आई थी। लीला को एक नई दिशा मिली थी, एक नई ऊर्जा मिली थी। उसकी आत्मा में एक नई शांति और संतोष था। लीला को एक उद्देश्य मिला था जो उसे हर दिन जीने की प्रेरणा देता था। वह अब अपने काम में पूरी तरह से डूबी रहती थी। मुस्कुराने का एक कारण मिला था। उसकी मुस्कान अब उसकी पहचान बन गई थी। वह अब केवल एक दर्जी नहीं, बल्कि एक देखभाल करने वाली, एक मरहम लगाने वाली, एक दोस्त थी। उसकी देखभाल और प्यार ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। एक मरहम लगाने वाली, एक दोस्त थी। उसकी उपस्थिति से ही लोगों को सुकून मिलता था। लीला के चेहरे पर पड़ी उदासी की लकीरें हर गुजरते दिन के साथ हल्की होती गईं। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, हर गुजरते दिन के साथ हल्की होती गईं। उसकी मुस्कान अब उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाती थी। उसकी आंखें जो कभी अकेलेपन से भरी थीं, अब खुशी और संतोष से चमक रही थीं। यह बदलाव उसके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत था। अब खुशी और संतोष से चमक रही थीं। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद और विश्वास था। किरा ने लीला को दिखाया था कि सबसे बुरे समय में भी जादू पाया जा सकता है। यह जादू उसके जीवन को पूरी तरह से बदल चुका था। जैसे ही लीला के जीवन में सूरज डूबने लगा, वह जानती थी कि उसका समय सीमित है। किरा, उसकी जादुई चिड़िया, उसके साथ बिताए हर पल को अनमोल बना रही थी। लेकिन लीला दुखी नहीं थी। उसने किरा से बहुत कुछ सीखा था। उसने जादुई चिड़िया से प्यार, करुणा और आशा का सही अर्थ अनुभव किया था। एक तारों भरी रात लीला ने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। किरा ने उड़ान भरी और लीला के पास आकर अपना सिर उसके गाल से सटा लिया। यह एक विशेष क्षण था। लीला जानती थी कि क्या होने वाला है। उसने इस पल को पूरी तरह से जीने का निर्णय लिया। आंखों में आंसू लिए उसने उस जादुई चिड़िया के प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता व्यक्त की, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। लीला ने महसूस किया कि किरा ने उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया था, जीने की कला। कोमल चांदनी में नहाई किरा ने एक आखिरी बार अपने पंख फैलाए और रात के आकाश में उड़ गई। पीछे चमकदार धूल की एक रेखा छोड़ गई। यह एक जादुई विदाई थी। लीला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल उस जादुई चिड़िया के लिए प्यार और कृतज्ञता से भर गया। उसने महसूस किया कि किरा ने उसे दिखाया था कि उसके बुढ़ापे में भी जीवन असाधारण हो सकता है। लीला ने अपने दिल में किरा की यादों को संजो लिया और एक नई उम्मीद के साथ जीवन को अपनाया। उसने सीखा कि हर पल को जीना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। लीला ने अपने जीवन के हर क्षण को अनमोल बना लिया और उसे पता चला कि जीवन वास्तव में